हेलो एवरीवन। जैसे कि आज से हम रीजन एनालिसिस का एक सीरीज़ तैयार कर रहे हैं जिसमें कि हम रीजन एनालिसिस के CSIR नेट पे आने वाले क्वेश्चनों को कवर करेंगे टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम इस सीरीज़ में करेंगे क्या, हर टॉपिक का थ्योरी पार्ट को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस पर बेस्ड जो हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें कवर करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आप कुछ पार्ट ऐसा होगा जो हमारा थ्योरी में कवर ना हो पाए वो हमारा क्वेश्चन के थ्रू कवर हो पाए। कई बार ऐसा होता है मैथमेटिक्स में हमारा, क्योंकि बेसिकली हमें क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने होते हैं, थ्योरी हमें एक बेस देता है तो हम सीधा ज़्यादा टाइम लेते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्री सेट थ्योरी, जो कि हम बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है सेट। सेट क्या होता है? हम कोई भी ऐसा वेल डिफाइंड नंबर, थ्योरेटिकल पार्ट में आप देखते भी जाएंगे, मैंने नोट्स भी बना के रखे हैं, कि कोई भी ऐसा कलेक्शन, एलिमेंट का कलेक्शन जो कि एक डिफाइन हो, जैसे कि नेचुरल नंबर। डिफाइन का मतलब है कि उसमें कोई ना कोई रूल के तहत वो बना हो सेट, जैसे वोवल का सेट, कि मतलब कुछ ना कुछ बेस हो उसमें, उसके हिसाब से जो हमारा एलिमेंट का जो सब एलिमेंट को मिला के जो हमारा सेट बनता है उसे ही हम, जो एलिमेंट को बना के जो हमारा एक बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, सेट। सेट तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। तो ये बेसिक हमारी सेट की डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है हमारी फंक्शन ऑफ अ सेट। हम किसी भी सेट को फंक्शन कब कहेंगे? सबसे पहले हम इसे मैपिंग के थ्रू देखेंगे कि इसमें हमारा, यदि यह हमारा फंक्शन एक रिलेशन को दिखाए तो हम इसे जब ही दिखाएगा, कब दिखाएगा? यदि हम एक x में एलिमेंट लें, कुछ y में एलिमेंट लें, और x और y के भी एलिमेंट, यानी कि x के सभी एलिमेंट y पर एक यूनिक इमेज रखते हो, तब हम उसे कहेंगे एक फंक्शन। ऐसा क्यों? होता क्या है कि हमारा कोई भी एलिमेंट है वो कोई ना कोई तो इमेज रखेगा, तो हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए। यूनिक इमेज से हमारा क्या मतलब है? ऐसा ना हो कि हम x1 की एक इमेज y1 पे दिखा दें, एक इमेज हम दिखा दें y2 पर। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कोई चीज़ हो हमारी जिसकी दो इमेज पॉसिबल हो, तो इसी को हम कहेंगे फंक्शन। यदि किसी भी एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज हो, ऐसा कोई हमारी मैपिंग दिखाई जा रही है, तो उसे हम कहते हैं रिलेशन। ये हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी दो इमेज पॉसिबल नहीं होती, यदि वो है तो हमारा नहीं होगा रिलेशन, अदरवाइज हमारा रिलेशन होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अ फंक्शन। इसमें हमारे जैसे सब्जेक्टिव और इंजेक्टिव फंक्शन होते हैं, वो आते कहाँ से हैं? हमारे वन वन फंक्शन एंड ओन टू फंक्शन। वन वन फंक्शन क्या होता है हमारा? यदि हम एग्जाम्पल के थ्रू देखें, एक तो हमारे थ्योरी पार्ट है, इसे भी हम पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। एक मैं अपनी तरफ से बताता जा रहा हूँ आपको, थ्योरी पढ़ के बताऊँगा तो बोरिंग हो जाएगा। कि जैसे हमारा ये x1 x2 x3 है, तो हम जब भी कभी वन वन की बात करेंगे तो हम बात करेंगे x वाली टर्म की तरफ की। क्यों? वन वन क्या होता है कि हमारे x वाला जितने भी एलिमेंट हैं उनकी अपनी यूनिक इमेज उन्हें मिल जाए। यदि सभी x वाले एलिमेंट की यूनिक इमेज y पे एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन हमारा क्या होगा? वन वन। हम y की तरफ नहीं देखेंगे, y की तरफ बस इतना देखेंगे कि हमारे जो x के जितने भी एलिमेंट हैं वो हमें y पे इमेज देते जाएं। यदि वो नहीं दे पाए तो वो हमारा फंक्शन वन वन नहीं होगा। मान लो हमारा कोई सा भी यहाँ पर रह गया, जैसे कि हमारा x4 होता है यहाँ पर और यहाँ पे y3 तक ही होता, तो हमारे x4 की तो वैल्यू मिलती नहीं। हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हमारा x4 की वैल्यू मिल जाए, तो इस वजह से हमारा वन वन नहीं होगा। और एक और बात ध्यान रखनी है वन वन में हमारी, कि हर एक एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि x4 को y3 पर मैप कर दें, ये वन वन के थ्रू। हालांकि ये रूल के अगेंस्ट तो नहीं होगा, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, पर वन वन के केस में पॉसिबल नहीं है। नाम से पता लग रहा है वन वन, हर एक एलिमेंट की अपनी यूनिक इमेज चलती रहे। ऐसा ना हो ये हो जाता है मैनी वन, कि एक एलिमेंट पे दो एलिमेंट मैप कर रहे हैं। पॉसिबल क्या नहीं है कि हमारे एक एलिमेंट की दो इमेज हो। ये तो हम जनरल एग्जांपल ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की हमारी धरती पर ऐसे कोई अर्थ पर पॉसिबल ही नहीं है कि दो इमेज हो। ठीक, अब बात आती है जो जिस पे हमारे क्वेश्चन बनते हैं, नंबर ऑफ अ वन वन फंक्शन। जब भी हमें नंबर ऑफ अ वन वन फंक्शन की बात पूछी जाए तो सबसे पहले हम चेक क्या करेंगे कि क्या हमारे n की वैल्यू, n क्या है हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन y, और m क्या है हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन x। यदि हमारी
n की वैल्यू m से बड़ी है तभी हमारा 1 1 फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हमारी m की वैल्यू n से बड़ी हो गई तो हमें एक यूनिक इमेज नहीं मिल पाएगी हर एक x के एलिमेंट की। इस वजह से हमारी सबसे पहली कंडीशन क्या होगी कि हमारी m की जो वैल्यू है वो n से बड़ी होनी चाहिए। कब? जब हमारे नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछा जाए। CSI एंड नेट में नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन के ऊपर ही क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, मतलब इस पर नहीं आता कि हमारा फंक्शन है या नहीं। तो हमारा कब उसका फॉर्मूला क्या होगा? यदि हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट m के n से कम है NP_n, तो ये हमारी इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जहाँ पे n क्या है हमारा कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ y, कार्डिनलिटी ऑफ एलिमेंट ऑफ x क्या हो जाएगी हमारी m। तो यहाँ पर हमारी यदि हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमारा ये y4 तक है तो ये हो जाएगा हमारा 4p3 नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। ये मैं पेंसिल इस वजह से यूज़ कर रहा हूँ जिससे ये नोट्स हम रीयूज़ कर पाएँ आगे, क्योंकि कभी कभी हमें थ्योरी पार्ट जब मैं कभी क्वेश्चन कवर करवाऊँगा तो हमें यूज़ पड़ सकता है। अब बात करेंगे हमारा ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इसके जस्ट अपोजिट है। जैसे हम 1 1 फंक्शन में हम x की इमेज को y पर, x को हम y पर प्रोजेक्ट करते थे, अब हम यहाँ पे उल्टा करेंगे, y को x की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे और यहाँ पर बात क्या करेंगे कि y के सभी एलिमेंट की इमेज x पर एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब जब हमारे y के सभी एलिमेंट की इमेज x पर एग्जिस्ट करेगी तो सिंपल सी बात है हमारे इस बार क्या होगा, हमारे इस बार x में ज़्यादा एलिमेंट, ज़्यादा या बराबर एलिमेंट होने चाहिए। यदि हमारे x के एलिमेंट कम हुए तो हमारे y के सभी एलिमेंट की इमेज नहीं बन पाएगी, यानी कि ऑन टू नहीं बन पाएगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, सबसे पहले हमारा यही होगा कि m की जो कार्डिनलिटी है वो n के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। अब हमारा इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमारा समेसन में होता है। इसे थोड़ा या तो आप याद रख लेना या मैं एक ट्रिक की बात करूँगा, आप उसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा a टू b हमें 1 1 ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने हैं। तो वो क्या होगा, समेसन r इक्वल टू 1 to n। n क्या होगा हमारा, जो हमारा b में एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, -1 n माइनस r। r हमारा समेसन के हिसाब से चलता रहेगा। समेसन 1 ले रहे हैं तो 1 आ जाएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से 1 by 1 चलेगा। NCR, n हमारा नंबर ऑफ कार्डिनलिटी b की इंटू r की पावर m। यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारा जो m है वो केवल एक ही बार हमारे फॉर्मूले में आया है, यानी कार्डिनलिटी ऑफ a। तो हमें इस तरीके से याद भी रख सकते हैं, ये हमारा हिंट था कि हमें ये याद रखना है कि हमारा जो r है वो हमारा समेसन के हिसाब से चलेगा, क्योंकि r समेसन में ही होता है, समेसन के लिए रिप्रेजेंट करता है। m जो है वो केवल r के साथ लास्ट में पावर में आएगा, उसके अलावा m का कहीं यूज़ नहीं है। जहाँ भी यूज़ होगा n और r यूज़ होगा, जैसे -1 की पावर n माइनस r और NCR। ठीक, तो इसी तरीके से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है mod a इक्वल टू 3, यानी कि कार्डिनलिटी जो है x के वो है 3 एलिमेंट है उसमें, और b की कार्डिनलिटी यानी y की कार्डिनलिटी क्या है हमारी 2। हम y बोल दे b बोल दें, क्योंकि मैं x y इस वजह से बोल रहा हूँ, हमने लास्ट एग्जाम्पल लिया। ठीक, अब हम यहाँ पर क्या, हमने टेस्ट वेरीफाई कर लिया कि जो हमारा m है वो n से बड़ा है, और यही हमारा ऑन टू के लिए होना चाहिए कि हमारे y के एलिमेंट की सभी इमेज x पर जाए। तो यानी कि इस पर यहाँ पर हम ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। समेसन r इक्वल टू 1 to n है। n क्या है हमारा यहाँ पर 2। मैंने क्या बोला था, केवल m एक ही जगह यूज होगा r की पावर में, तो यहीं यूज़ हो रहा है। तो हमें m को लेके कोई टेंशन नहीं लेनी है, केवल हम फोकस करेंगे n और r पर। ठीक, तो हम इस समेसन को खोलेंगे तो जैसे r की वैल्यू 1 होगी, -1 की पावर 2 - 1 तो -1 आ जाएगा। और यहाँ पर NCR होता है, n की वैल्यू क्या है हमारी 2, c r की वैल्यू क्या है, फर्स्ट समेसन है 1, तो 2c 1 की पावर क्यूब, केवल यहीं पर हमारा क्या m यूज़ होगा, m क्या है यहाँ पर 3। ठीक, प्लस -1 की पावर 2 - 2, इस बार हमारा r क्या हो गया, समेसन 2 हो गया, तो r भी हमारा 2 हो गया। और हम NCR यानी कि 2c2, r की वैल्यू 2 हो गई, r की पावर m, केवल m यहीं यूज़ होता है तो r की पावर m। इसके बाद हमारा ये ओपन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर
2 - 3 हो जाएगा, और ये यहाँ पे ये पॉसिबल भी नहीं होता, हमारा सी के नीचे ज़्यादा है। तो इसके बाद हम जनरल, हमारा ये पता ही होगा सभी को, ये हमारा यूज़ नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे इसके नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन के आ जाएंगे 6। ये हम सोल्व करके देख भी पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा है कि यदि कभी, ये हमारा हिंट है, कभी कभी क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा जाता है, नंबर होगा इंजेक्टिव फंक्शन, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्या लिख देना है, आंसर हमारा क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, क्योंकि इंजेक्टिव क्या होता है हमारा, जहाँ पे 1 1 हो। नंबर ऑफ अ सब्जेक्टिव फंक्शन, सब्जेक्टिव फंक्शन 1 1 और ऑन टू दोनों होते हैं, तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक, इस ट्रिक को हमें याद रखना है, हमारे क्वेश्चन में काम है। जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछा जाए, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की हमने NPR थी फॉर्मूला, और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का हमारा ये है, और नंबर ऑफ अ टोटल फंक्शन कि कितने टोटल फंक्शन बनेंगे, तो उसका फॉर्मूला होगा हमारा n⁻m, जहाँ पे n क्या है, कार्डिनलिटी ऑफ b, जो हमारे y के एलिमेंट थे उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, और ये कार्डिनलिटी ऑफ a, यानी कि हमारे a में कितने एलिमेंट है, तो ये n⁻m, ये हमें याद रखना है। ये भी जितने भी हमारे नोट हैं ये हमारे बेसिकली क्वेश्चन में यूज़ होते हैं, तो हमें इन पे मेन फोकस करना है। कंसेप्ट तो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, तो हमें लगभग क्लियर होते ही हैं। अब जैसे हमारा क्वेश्चन भी है, हालांकि ये क्वेश्चन पीछे वाले सभी क्वेश्चन से हो जाएगा, तो मैं आपको इसमें केवल हिंट दूंगा, अटेम्प्ट आपको खुद करना है। जैसे कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या है, 3, कार्डिनलिटी ऑफ बी क्या है, ये यहाँ पे 2 4 और 5 है हमारी, तो यानी कि हम बात करें नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, तो हमारे ए के सभी एलिमेंट बी पे तो मैप हो जाएंगे, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन तो हमारे आ जाएंगे। अब बात करेंगे हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की, तो ऑन टू फंक्शन हमारे पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे 5 एलिमेंट है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 1 1 ऑन टू मैपिंग नहीं हो पाएगी। ठीक, तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 2 एलिमेंट को एक ही एलिमेंट पे भी हमें मैनी वन भी नहीं बनाना, तो इस वजह से यहाँ पर नहीं हो पाएगी। तो जैसे हम टोटल नंबर ऑफ फंक्शन की बात करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5⁻3। ठीक, चलो ये मैं ये बता देता हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन की बात करेंगे हम, तो वो क्या आ जाएगा, NCR, यानी कि वो NPM, सॉरी, तो यानी कि 5P4, इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से, इसका फॉर्मूला हमें पता ही होगा, ये हम NPR का फैक्टोरियल n/n-r, चलो ये ठीक, इसे भी हमारा निकल जाएगा। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन यहाँ पे हमारे पॉसिबल ही नहीं है, हमारे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इस तरीके के क्वेश्चनों को हम अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पावर सेट। पावर सेट क्या हो, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड अ पावर सेट, यानी कि कोई भी हमारे एक ए सेट दे रखा है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं उसे हम कहते हैं पावर सेट, और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, PA से, डिनोटेड बाय PA, और नंबर ऑफ पावर सेट क्या होते हैं हमारे, 2⁻n। यहाँ पे गलत लिख रहा है, मतलब ये लिख तो सही रहा है, डिफाइन गलत से हो रहा है, डिनोटेड बाय PA, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं 2⁻n। ठीक, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेट थ्योरी, जिसमें हमारे सब टॉपिक हैं, एक तो सिमिलर सेट, एक इक्विवेलेंट सेट। सिमिलर या इक्विवेलेंट हमारी एक ही बात है, जिसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इससे। ठीक, टू सेट हैज बाइजेक्शन मैपिंग, कि यदि हमारे 2 सेटों के बीच में बाइजेक्शन मैपिंग हो, बाइजेक्शन का मतलब क्या है, 1 1 हो ऑन टू, यानी कि 2 सेट ऐसे हो जो हमारे 1 1 भी दिखाएं और ऑन टू दिखाएं। यदि 2 सेट हमारे 1 1 भी दिखा रहे हैं, ऑन टू भी दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लॉजिकली देखते हैं। जैसे हमारे ए और बी 2 सेट हैं, 1 1 दिखाने के लिए हमारी कार्डिनलिटी बी की ज़्यादा या इक्वल होनी चाहिए, और ऑन टू दिखाने के लिए हमारी ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा या इक्वल होनी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन से हमारा ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, बी, तो इक्विवेलेंट सेट हमारा बन जाएगा यदि 1 1 और ऑन टू है। 2 सेट है सेम कार्डिनलिटी, दूसरी भी यही बात है कि हमारे, यदि हम प्रूफ करने पे जाएंगे तो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा आ जाएगा, यदि 2 सेट की हमारी सेम कार्डिनलिटी है तो वो भी हमारे सिमिलर सेट या इक्विवेलेंट सेट होंगे। इसमें बहुत से बच्चे मुझे ये बोल सकते हैं कि मैं डीप थ्योरी नहीं लाया, मैं जानबूझ के थ्योरी का केवल वही पार्ट लाया हूँ जहाँ से हमें बेसिक समझना है या हमारे क्वेश्चन आते हो।
यदि आपको डीपली कुछ चाहिएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं उसकी PDF आपको भेज दूंगा, आप उसे रीड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं उतना ही लाया हूँ जिससे हम कवर जल्दी से जल्दी कवर करके हम इस बार के CSI नेट की तैयारी कर सकें और कोर्स हम कंप्लीट कर सकें। अब जैसे हम फर्स्ट एग्जांपल ले लें, इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट A 3 है, नंबर ऑफ B में एलिमेंट 3 है, तो ये हमारे सिमिलर सेट हो जाएगा। सेकंड एग्जांपल में भी हमारा नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसमें A में 4 है, इसमें हमारे क्या है 5, तो ये हमारा 1 1 तो दिखा देगा पर 1 2 नहीं दिखाएगा, तो ये हमारी बाइजेक्शन मैपिंग नहीं होगी। या हम ये भी बोल सकते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट A और B इक्वल नहीं होंगे, सेकंड भी लगा सकते हैं डायरेक्ट। अब नेक्स्ट आता है हमारा काउंटेबल सेट। ठीक, मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। अब किसी भी सेट को हम काउंटेबल, अब सबसे पहले हमारा इससे पहले एक टॉपिक था फाइनाइट सेट। कोई भी फाइनाइट सेट क्या होते हैं, हमारा कोई भी हमारा सेट हो जिसे हम गिन सकें कि इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट है, उस सेट को हम कहते हैं फाइनाइट सेट। अब इसके बाद आता है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। इन दोनों फाइनाइट सेट और काउंटेबल इनफाइनाइट सेट से बनता क्या है हमारा बेसिकली, फाइनाइट सेट की मैं डेफिनेशन भूल गया इसमें, तो इससे हमारा बेसिकली बनता क्या है हमारा काउंटेबल सेट, और अनकाउंटेबल सेट की भी हमारी उसी से डेफिनेशन आ जाती है काउंटेबल सेट। तो देख लेते हैं हम सबसे पहले, इफ़ S बी द सेट, और यदि S हमारा इक्विवेलेंट है N के, N क्या है यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट, यदि कोई भी सेट हमारे नेचुरल नंबर के सेट के साथ इक्विवेलेंट सेट दिखाए, यानी कि बाइजेक्शन मैपिंग दिखाए, यानी कि 1 1 और ऑन टू मैपिंग दिखाए, उस सेट को हम क्या कहते हैं, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे S इक्वल टू Z, हमने S एक सेट ले लिया, क्या है वो हमारा इंटीजर का सेट, तो ये हमें चेक करना है ये काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होगा या नहीं। अब काउंटेबल इनफाइनाइट सेट दिखाने के लिए हमारा ये कोई भी S सेट है जो कि यहाँ पे Z है, वो किसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए, N के, यानी कि N के साथ 1 1 और 1 2 मैपिंग दिखाए। तो हम चेक कर लेते हैं। तो हमने इस एग्जांपल के लिए एक सेट ले लिया FN, जो कि N इक्वल टू 0 पे क्या वैल्यू दिखा रहा है 1, N की वैल्यू जब 0 से बड़ी है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के लिए ये दिखा वैल्यू आएगी 2N, यानी कि N जो भी करेंगे उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और N की नेगेटिव वैल्यू के लिए, क्योंकि इंटीजर्स में हमारे नेगेटिव भी आते हैं, सेट किसका इंटीजर का, तो उसमें -2n-1। तो हम ये देखेंगे इंटीजर का सेट क्या हमारा इक्विवेलेंट या सिमिलर सेट होगा या नहीं, यानी कि हमारा नेचुरल नंबर के साथ हमारा बाइजेक्शन मैपिंग दिखाएगा या नहीं। सबसे पहले हम लेते हैं, जैसे कि हमने ले लिया 0, N इक्वल टू 0 पे क्या है 1, नेचुरल नंबर हमारे 1 2 3 4 से स्टार्ट होते हैं, तो हमारी मैप मिल जाएगा 1 पर। ठीक, ये 0 से हमारा कहाँ गया 1 पर। सेकंड हमारा क्या देखा हमने, हम लेते हैं -1, यानी कि नेगेटिव में क्या है हमारा ये वाला से वर्क करेगा, तो हम यहाँ पे N इक्वल टू -1 रखेंगे, -2 -1 -3 हो जाएगा, और माइनस बाहर का भी है तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा +3। तो ये +3 पर हमारा मैप हो जाएगा -1। इसी तरीके से -2 -3 और -4 भी हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज ये इस पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं बेसिक में करवाने के लिए। अब बात करें हम 1 की, 1 जैसी हम देखेंगे पॉजिटिव नंबर है तो इसमें आएगा 2, तो ये हमारा किस पर मैप हो जाएगा 2 पर। इसी की तरीके से 2 की बात करेंगे तो वो हमारे 2 की वैल्यू आ जाएगी 4 डायरेक्ट, ये तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंटीजर का सेट जो होता है हमारा वो हमारे इक्विवेलेंट सेट होता है, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन टू मैपिंग दिखाता है। और जो सबसे पहले हमें याद रखना है, जो Z हमारा इंटीजर का सेट है वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट होता है। याद रखें काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कब होता है, काउंटेबली इनफाइनाइट अगेन जब हमारा कोई S सेट N नेचुरल नंबर के साथ 1 1 हो ऑन टू मैपिंग दिखाए। ठीक, नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन आती है काउंटेबल सेट। अगेन वही, इफ सेट इज फाइनाइट एंड काउंटेबल इनफाइनाइट, या तो फाइनाइट हो या काउंटेबल इनफाइनाइट हो, यहाँ पे और भी लगा सकते हैं, तो वो हमारे काउंटेबल सेट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, Q
हम क्यू जैसे हमने जेड को रिप्रेजेंट किया था हम क्यू को भी कर लेंगे। क्यू यानी कि रेशनल नंबर। हमारा इंटीजर का सेट हमने अभी देखा ही है, काउंटेबल इनफाइनाइट सेट होता है, तो यानी काउंटेबल सेट हो गया। ठीक, और हमारा नेचुरल नंबर का सेट। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारी अनकाउंटेबल सेट। अ सेट विच इज़ नॉट काउंटेबल। मैंने बोला था इसकी अनकाउंटेबल के बीच, जो हमारा सेट फाइनाइट ना हो, काउंटेबली इनफाइनाइट ना हो, यानी कि नेचुरल नंबर के साथ 1 1 ऑन टू मैपिंग ना दिखाए, बाइजेक्शन मैपिंग ना दिखाए, उसे हम कहते हैं अनकाउंटेबल सेट बेसिकली। जैसे हमारा सेट ऑफ आर, इसकी हमारी पहली बात, हम जैसे ही इसकी 1 1 मैपिंग तो हम निकाल लेंगे क्योंकि हमारा कोडोमेन क्या है आर, तो वो डोमेन हम 1 1 मैपिंग ही नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा डोमेन है आर और नेचुरल नंबर पर हमें मैप करना है, तो नेचुरल नंबर में रेशनल रिलेशनल सब आते हैं, जबकि हमारा इसमें क्या केवल नेचुरल नंबर है, तो हमारा यहाँ पे 1 1 ही नहीं होगा, तो ये अनकाउंटेबल सेट होता है। इस तरीके क्यू यानी कि रेशनल नंबर, इसे हम क्लोज सेट और ओपन सेट से भी रिलेट करेंगे जब हम ओपन नेबरहुड के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स, मैंने हमेशा बोला है नोट जहाँ पर आ गया वो यानी कि उस पर बेसिक हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं या बनते हैं, तो इसे हमें याद रखना है। यदि हम काउंटेबल यूनियन ऑफ किसी सेट का करें तो वो हमारा क्या होता है, काउंटेबल। यानी कि किसी सेट का काउंटेबली टाइम यूनियन करें कि 3 टाइम 4 टाइम, तो वो हमारा क्या होता है, काउंटेबल। और यदि हम इनफाइनाइट टाइम भी यूनियन कर लें तो भी हमारा वो क्या होता है, हमारा काउंटेबल। ठीक, बेसिक बात क्या है, यदि हमारा कोई सेट काउंटेबल है उसका हम काउंटेबल टाइम्स यूनियन करें चाहे इनकाउंटेबल इनफाइनाइट टाइम यूनियन करें, वो हमारा काउंटेबल ही होगा। टाइम्स नहीं कह सकते क्योंकि टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई होता है, या हम बोल भी सकते हैं कि हम इतनी बार, बेसिकली टाइम्स होता है बार, बार कई बार मल्टीप्लाई ना समझे इसे, तो ये इसका हमारा हिस्सा आ जाएगा। अब ये हमारा मल्टीप्लिकेशन। यदि हम किसी काउंटेबल सेट का n टाइम मल्टीप्लाई करें तो वो हमारा काउंटेबल होता है, पर यदि हम उसका इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई कर दें तो ये अनकाउंटेबल होता है। तो हमें बेसिक याद क्या रखना है, जब हमारे यूनियन और मल्टीप्लिकेशन की बात हो तो हमें याद केवल इतना रखना है कि हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करने पर अनकाउंटेबल सेट बना देता है काउंटेबल। पर और सभी में हम यदि यूनियन की बात करें उसमें हम काउंटेबल लें यूनियन करें चाहे इनफाइनाइट यूनियन करें चाहे फाइनाइट यूनियन करें, तो वो हमेशा हमारा काउंटेबल होता है। ठीक, अब बात होती है हमारी कि हम इनकी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आती है कार्डिनलिटी ऑफ अ इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनलिटी कैसे, यदि हमारा कोई सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है तो उसकी कार्डिनलिटी को रिप्रेजेंट करने का तरीका साइन क्या होता है, ये इसे हम क्या बोलते हैं, अलिफ नोट। याद रखें, नोट यहाँ पर लग रहा है, इसे हम बोलते हैं अलिफ। इस तरीके से इसे बनाया जाता है। ठीक, इसके नीचे नोट। अब बात करें हम इनफाइनाइट सेट है उसकी कार्डिनलिटी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि अनकाउंटेबल सेट है, इनफाइनाइट तो ये काउंटेबल होता है। यदि काउंटेबल सेट है तो उसकी कार्डिनलिटी होती है हमारी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। यदि काउंटेबल फाइनाइट है तो हम उसके गिन लेंगे कितने एलिमेंट और बता देंगे कार्डिनलिटी। पर काउंटेबल इनफाइनाइट सेट जो होते हैं, नेचुरल नंबर हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है, पर हम ये नहीं बता सकते कि नेचुरल नंबर पर कितने एलिमेंट हैं, तो हम उसे रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, एलिफ नोट से। सिमिलरली हमारे इनफाइनाइट सेट जो होते हैं वो, मतलब मैं अगेन इनफाइनाइट बोल रहा हूँ, अनकाउंटेबल सेट जो होते हैं उसकी कार्डिनलिटी को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम सी को ये बेसिकली हम सी ही बोलते हैं, या हम इसे बोला जाता है कंटिन्यूम नंबर। ठीक, तो हमें याद रखना है काउंटेबल इनफाइनाइट सेट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एलिफ नोट से, और अनकाउंटेबल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जो होता है हमारा कंटिन्यूम नंबर। नेक्स्ट हमारा यही है अर्थमेटिक ऑफ कार्डिनलिटी नंबर, कि हम इस पर किस किस तरीके से ऑपरेशन लगाएंगे तो हमारी वैल्यू क्या क्या आएगी। सबसे पहली बात, अलिफ नोट की पावर n। अलिफ नोट क्या है, हमारा काउंटेबल इनफाइनाइट सेट है लेकिन है तो काउंटेबल,
यदि हम किसी काउंटेबल की कोई पावर करेंगे n, जो कि है फाइनाइट, n क्या है यहाँ पे फाइनाइट यानी कि नेचुरल, तो हमारा क्या होगा, एक काउंटेबल ही सेट मिलेगा, तो अलिफ नोट की पावर n क्या होगा, अलिफ नोट। इसी तरीके से 2 की पावर अलिफ नोट, यानी कि 2 की किसी की पावर हम अलिफ नोट करें, जैसे ही हम नेचुरल नंबर को ले लें, 2 की पावर n हमारा नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट, तो 2 की पावर अलिफ नोट इसके सिमिलर हो गया, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा c। ये हमारे पावर सेट को भी रिप्रेजेंट करता है, हमें याद रखना। c की पावर c हमारा क्या होता है, 2 की पावर c। हाँ, एक ये तो हो गया हमारा काउंटेबल, ये हमारा हो गया अनकाउंटेबल, ठीक, ये हमें याद रखना है। अब c की पावर c इक्वल टू क्या होता है हमारा 2 की पावर c के, जो कि हमारा क्या होगा, अनकाउंटेबल। क्यों होगा अनकाउंटेबल, क्योंकि 2 की पावर c हमारा अनकाउंटेबल जो रिप्रेजेंट कंटिन्यूम नंबर होता है उससे भी बड़ा हो जाएगा, तो वो भी किसी भी अनकाउंटेबल सेट का सुपर सेट भी अनकाउंटेबल होता है। ये हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे आगे, और ये हमें बेसिक पता भी होनी चाहिए, तो ये हमारे उससे आ जाएगा। अब अलिफ नोट प्लस c, काउंटेबल सेट को अनकाउंटेबल के साथ ऐड करें तो अनकाउंटेबल ही आएगा, तो ये c हमारा अनकाउंटेबल, माइनस करें तो भी अनकाउंटेबल आएगा, तो ये आ जाएगा। अब लिफ नोट की पावर लिफ नोट, यदि हम काउंटेबल इनफाइनाइट सेट की पावर अकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट करें तो वो आगे हमारा क्या आ जाएगा, अनकाउंटेबल, तो इससे हमारा अनकाउंटेबल। अब इस सेट में हमें ये बताना है कौन सा सेट हमारा अनकाउंटेबल होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात करें हम, ये CSIR नेट 2018 का क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है 2 एलिमेंट, और ये R की कार्डिनलिटी क्या है हमें पता है, C, रियल नंबर की कार्डिनलिटी C होती है, तो 2 की पावर C, ये ग्रेटर देन C हो जाएगा हमारा, जब C अनकाउंटेबल है तो ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सेकंड हमारा क्या है, 2 की पावर नेचुरल नंबर की कार्डिनलिटी क्या होती है, अलिफ नोट। अब ये मैं ला कहाँ से रहा हूँ कि 2 की पावर, हम नंबर ऑफ अ टोटल फंक्शन हमने निकाला था, क्या था वो, n की पावर m, तो ये हमारा n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन a हमारा m होता है, तो b n की पावर m से ही ये मैं निकाल रहा हूँ। तो 2 की पावर अलिफ नोट क्या होता है, c, ये भी अनकाउंटेबल हो जाएगा हमारा, ठीक। सेट ऑफ अ ऑल फाइनाइट सबसेट, किसी भी फाइनाइट सबसेट के कोई भी हमारा फाइनाइट सेट है उसके हमने फाइनाइट सबसेट लिए हैं, तो वो हमारे फाइनाइट होंगे, तो वो हमारे अनकाउंटेबल नहीं होंगे। अब सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ n, ये हमारा क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ m, ये हमारा क्या है, पावर सेट। पावर सेट की ये डेफिनेशन होती है किसी भी सेट के सबसेट, और वो हमारे हमेशा मैंने शुरू में ही बताया था क्या होते हैं, 2 की पावर n, जो कि हमारा अनकाउंटेबल होते हैं। वो होते कैसे हैं, 2 की पावर n क्या होगा, 2 की पावर अलिफ नोट, 2 की पावर अलिफ नोट किसके बराबर हो जाता है हमारा, c के, तो ये हमारा अनकाउंटेबल ये भी हो जाएगा, तो इसे c को छोड़ के हमारा ABD इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये नोट हमें खुद ही पढ़ लेना है, क्योंकि इसके बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि हमारे b की कार्डिनलिटी बड़ी है तो 1 1 होगा, a की कार्डिनलिटी बड़ी है तो 1 1 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारा a ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सब मैं डिस्कस शुरू में ही 1 1 ऑन 2 के साथ कर चुका था, चलो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। यदि हमारी a की कार्डिनलिटी b से छोटी है तो 1 1 पॉसिबल है, क्योंकि a में कम एलिमेंट है तो हमें हर एक की मैप मिल जाएगा। इसी तरीके से यदि हमारी a की कार्डिनलिटी b से बड़ी हो जाए तो हमारा 1 1 नहीं हो पाएगा, क्यों, a में ज़्यादा एलिमेंट है, उनकी हमारी इमेज हमें b पर नहीं मिल पाएगी। सेकंड हमारा क्या है, ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए सिमिलरली अपोजिट कंडीशन होगी, क्या, क्योंकि हम ऑन टू फंक्शन में क्या करते हैं, b के एलिमेंट की इमेज बनाते हैं a पर, तो हमारी a में क्योंकि ज़्यादा एलिमेंट है b से, तो हमारे b के हर एक एलिमेंट की इमेज आ जाएगी a पर, तो ये हमारा ऑन टू हो जाएगा। इसी तरीके से हमारा नोट ऑन टू में क्या होगा, यदि हमारे b के एलिमेंट ज़्यादा हो गए तो a पर हमारी इमेज नहीं बन पाएगी, तो ये हमारा नहीं होगा, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है, लेट S बी अ इनफाइनाइट सेट। S हमारा एक इनफाइनाइट सेट है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू, तब हमारा कौन सा ट्रू होगा, ठीक। सबसे पहले हमारा क्या है, इफ़ देयर इज़ अ इंजेक्टिव,
फ्रॉम एस टू एन, हमारी इंजेक्टिव मैपिंग है एस टू एन पर, ठीक। यानी कि हमारा क्या होगा, इंजेक्टिव मैपिंग के लिए क्या जरूरी है, हमारा एन का बड़ा होना जरूरी है, ये हमें पता है। यानी कि बी के जो एलिमेंट हैं वो हमारे क्या है, बड़े या इक्वल होने चाहिए ए से। तो यही वाली कंडीशन को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि बी के जो एलिमेंट हैं वो हमारे ए से बड़े होने चाहिए। अब यहाँ पे बड़ा क्या है हमारा एन, एन हमारा बड़ा है तो ये डिसाइड कर देगा कि एस हमारा क्या होगा। एन हमारा क्या होता है, काउंटेबल सेट होता है। हम पीछे बात कर, क्योंकि बड़ा सेट हमारा काउंटेबल है तो एन एस तो हमारा इससे छोटा ही है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या दिखाया था, इंजेक्टिव, यानी कि 1-1 मैपिंग है। इंजेक्टिव का मतलब मैंने बताया था, जहाँ भी बात हो 1-1 मैपिंग की बात करेंगे। तो यानी कि हमारा एस जो है एन पर डिपेंड करेगा, एन हमारा काउंटेबल है तो एस भी हमारा काउंटेबल हो जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से सही हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन की बात करेंगे कि हमारी सब्जेक्टिव मैपिंग दिखा है, यानी कि ऑन टू मैपिंग है, क्या एस से एन पर। ऑन टू मैपिंग के लिए क्या है, हमारा एस बड़ा होना चाहिए, ठीक, एन हमारा छोटा होना चाहिए। तो हमें एस हमारा बड़ा होना चाहिए और एस हमारा क्या दिखा रखा है, तो हम ये नहीं बता पाएंगे एन हमारा छोटा काउंटेबल होगा अनकाउंटेबल। क्यों, क्योंकि हम रिलाई किस पे करेंगे, बड़े सेट पर, और बड़ा सेट हमारा सीधा अनकाउंटेबल दे ही रखा है, यहाँ पे इनफाइनाइट सेट है। फर्स्टली हमें तो ये दिया गया है एस बी आई इनफाइनाइट सेट, तो एन हमारा क्योंकि इनफाइनाइट है नहीं तो इसके बारे में हम कुछ भी नहीं बोल सकते। इसी तरीके से हम थर्ड से पहले फोर्थ पर चलते हैं। इफ़ देयर इज अ सब्जेक्टिव मैपिंग, अब हम बात करेंगे सब्जेक्टिव मैपिंग एन टू एस पर। जब सब्जेक्टिव मैपिंग होती है यानी कि ऑन टू मैपिंग, ऑन टू मैपिंग में हमारे ए की कार्डिनलिटी ज़्यादा होती है, ए की कार्डिनलिटी यानी कि एन की कार्डिनलिटी ज़्यादा होगी। एन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्योंकि हमारा ज़्यादा है, और हमारा एन क्या होता है, काउंटेबल। यदि बड़ा सेट काउंटेबल है, छोटा सेट काउंटेबल हो गई होगा, तो यहाँ से भी अगेन एस हमारा काउंटेबल हो जाएगा। अब बात करेंगे हम सी की, क्योंकि सी हमारा रह गया था। देयर इज अ इंजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम एन टू एस, यदि हमारी एन टू एस इंजेक्टिव मैपिंग है, ठीक, यानी कि 1-1 मैपिंग है। 1-1 मैपिंग यानी कि एस हमारा बड़ा है, एस बड़ा है और एस के बारे में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इनफाइनाइट सेट है, तो एन के बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे कि एन हमारा इनफाइनाइट भी हो सकता है, क्योंकि बड़े से छोटा सेट इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी। लेकिन ये हमें पक्का पता होता है कि काउंटेबल सेट है तो उससे छोटा सेट हमारा हमेशा काउंटेबल आएगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एस हमारा काउंटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि इनफाइनाइट सेट है और डिपेंड किस पे कर रही है, सिचुएशन हमारी एस पर ही। तो हमें मेनली इस सभी से हमें ये इस क्वेश्चन में टेस्ट करना होगा कि कौन सा किस पे डिपेंड करेगा। एन पे डिपेंड करेगा तो काउंटेबल है, तो बड़ा सेट काउंटेबल है, छोटा हो ही जाएगा। और यदि बड़ा सेट अनकाउंटेबल है तो छोटा जहाँ तक है अनकाउंटेबल ही होता है। तो इस वजह से हमारे ए और डी ऑप्शन यहाँ पे हमारे सही हो जाएंगे। ये नेक्स्ट हमारा नोट जो है वो हमारा पिछले वाले नोट से ही है, बस इसमें कुछ ऐड कर दिया गया है। ऐड क्या है कि हम यदि किसी का फाइनाइट टाइम मल्टीप्लिकेशन करें काउंटेबल सेट की, तो वो हमारा क्या होता है, काउंटेबल। केवल मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल इसकी, ये हमारा क्या होगा, काउंटेबल। और यदि हम किसी काउंटेबल सेट का यूनियन इनफाइनाइट टाइम भी करें तो भी हमारा वो क्या होता है, काउंटेबल होता है। ये हमने पीछे के नोट्स में देखा था।